लोकसभा चुनाव के परिणाम से पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रयोग उत्तर प्रदेश में कितने काम आए। चुनाव परिणाम कांग्रेस की नई प्रयोगशाला का भी भविष्य तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दो बड़े प्रयोग किए। एक तरफ अगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ों और दलित कार्ड खेला, और दूसरा अयोध्या और राम मंदिर में न जाके अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुस्लिमों को भरोसा दिलाया। खास बात यह भी रही कि यूपी में सिर्फ 17 सीटों पर लड़ते हुए राहुल गांधी को विपक्षी नेता के तौर पर स्थापित करने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब देखना होगा कि यह प्रयोग सफल हुआ या नहीं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने से ठीक पहले कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके जरिए भी पूरे देश में दलितों को जोड़ने का एक जो संदेश था वो देने की कोशिश पार्टी की तरफ से हुई। फिर राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली और जातीय जनगणना का मुद्दा जोरों शोर से उठा दिया। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भले अजय राय बनाए गए हों, लेकिन उनके कार्यकारिणी में पिछड़ों और दलितों को भरपूर जगह दी गई। प्रदेश में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, दलित संवाद जैसे बड़े कार्यक्रमों के जरिए जातीय जनगणना कराने की पुरजोर वकालत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई। न्याय यात्रा के दौरान प्रदेश में राहुल गांधी पूरी तरह से जातीय जनगणना और पिछड़े दलितों पर भी केंद्रित रहे। चुनाव के दौरान भी जातीय जनगणना के बहाने उन्होंने न सिर्फ भागीदारी का मुद्दा उठाया, बल्कि मीडिया पर ही हमलावर रहे। यह भी एक तरह की सियासी रणनीति का हिस्सा रहा, पिछड़ों और दलितों को संदेश देने का। चुनाव के बीच लखनऊ में राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, दलित मतदाताओं की गोलबंदी करने का प्रयास भी हुआ। यह प्रयोग भी कितना सफल हुआ ये पता चलेगा परिणाम के बाद। चौथे से लेकर 7वें चरण तक 54 सीटों पर चुनाव में कांग्रेस और सपा ने बूथ कमेटियों में भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किए गए ये प्रयोग वोट की फसल काटने का हथियार बन पाए या नहीं, क्योंकि ये प्रयोग सफल हुए तो कांग्रेस के लिए नया रास्ता खुलेगा, लेकिन फेल हुए तो नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नए सिरे से काम करना होगा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भले ही अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे हों, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी न तो दर्शन करने गए और न ही इस मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर आए। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि उनके सामने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाने की चुनौती थी और इस चुनाव में वो अल्पसंख्यकों को जोड़ने में सफल रहे। यही वजह है कि सिर्फ 17 सीटों के मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर सपा के साथ दिखाई पड़ी, क्योंकि वो दलित और अल्पसंख्यकों को अपना कोर वोट बैंक मानती है। इसके खिसकने के बाद शायद पार्टी रसातल की ओर चली गई है। इसी को उठाने का प्रयास इस पार्टी में हुआ। कैसे वोट बैंक के लिहाज से अहम है ये चुनाव, ये भी समझने की जरूरत है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक लगातार खिसकता रहा है। साल 2014 में कांग्रेस को 7.53%, बीजेपी को 42.63% और बसपा को 19.77% वोट मिले थे। सपा का वोट प्रतिशत 22.35% का रहा था। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। ऐसे में कांग्रेस को 6.36% और बीजेपी को 49.97% और बसपा को 19.42% वोट मिले थे। सपा के हिस्से 18.11% वोट गया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का पहली बार गठबंधन है। ऐसे में नए प्रयोगों के साथ गठबंधन की भी परीक्षा है। इससे पहले सपा और कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहे थे, आपको याद होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कहते हैं कि हमें भरोसा है कि हमारा नया प्रयोग पूरी तरह से सफल होगा। पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता ने मेहनत की है। गठबंधन में शामिल दलों ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। ऐसे में हम सीटें भी जीतेंगे और मत प्रतिशत भी। इस वोट बैंक के जरिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है। लेकिन वाकई में उत्तर प्रदेश के ये सारे प्रयोग कितने सफल हुए और क्या सियासी भविष्य होगा राहुल गांधी का भी, कांग्रेस पार्टी का भी, ये 2024 के चुनाव परिणाम तय करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।